जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। ये 22 का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है 4 का विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर है 3। यहाँ पे भी 3 है। इधर आपने रोटेट किया 5 आया, इधर रोटेट किया यहाँ पे 1 आया, यानी कि 5 के विपरीत अपोजिट आपका 1 है, 1 है। क्लियर है। आगे देखिए, यहां से आगे हम गए तो यहाँ पे आया 2। इधर ऐसे ही क्लॉकवाइज में आगे जब हम बढ़ते हैं तो 2 का विपरीत हुआ आपका 6। क्लियर है प्यारे बच्चों। बचा हुआ क्या है 3। 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। इसने पूछा है 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा क्या होगा 3 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। लॉक किया जाए राइट आंसर डी, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। यहां पे सीरीज का क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 से 22 प्लस 2, 22 से 26 प्लस 4, 26 से 32 प्लस 6, 32 से 40 प्लस 8 और 40 से प्लस 10, यानी कि प्लस 2, 4, 6, 8, 10 ऐड हो रहे हैं। यहां पे आपका 50 आ जाएगा। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे देखें, यहां कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ है RAMEN को लिखा जाता है RIQEV। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 18 पे, 1 पे, 13 पे, 5 पे, 14 पे आता है। ये R 18 पे, I 9 पे, Q 17 पे, E 5 पे, V 22 पे आता है। 14 और 4 18 हो गया, प्लस 4 हुआ 5 और 4 9, 13 4 17, 1 और 4 5, 18 4 22, यानी कि +4 का रूल लगा है। क्रॉस में +4 का रूल लगा है। यहां पे हमें ऐसे ही करके देख बताना है MODEL का क्या होगा। M 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे, D 4 पे, E 5 पे, L 12 पे आता है। 12 और 4 16, 16 पर P आएगा। 5 और 4 9, 9 पर I आएगा। उसके बाद देखिए डी और डी 4 पे आता है। 4 और 4 8, 8 पर H आएगा। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों PIH, PIH आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे आप देख सकते हो यहां पे 15, 15 और 4 19, 19 पर आपका S आएगा। यहां 13 और 4 17, 17 पे Q आएगा। आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। एग्जाम में आपको इतना पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपका आंसर आ जाए, जैसे PI, PI यहां पे भी है, यहां पे भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने देखा H है। यहां पे आपके इतने 3 डिजिट में ही पता चल गया, 3 लेटर में ही, तो आप ए ऑप्शन राइट ऑप्शन कर देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित करना है और उसमें चौथा स्थान पे क्या अक्षर आएगा ये आपको बताना है। इसके अंदर CONV सभी में है, ये कैंसिल हो गया। ये ई आपका आता है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, और यह आएगा आई आपका 9 नंबर पे, यानी कि 5 नंबर सबसे लास्ट में है। ये वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद देखिए ई के बाद ये आता है 14 नंबर, ये 3 नंबर, ये 24 नंबर और ये 18 नंबर, यानी कि चौथे नंबर पे आएगा 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर कहां है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। लॉक किया जाए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कोडिंग डिकोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन और है। यहां पे सी आता है 3 नंबर पे, यहां 24 नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप कहेंगे सी का अपोजिट होता है क्रैक्स। एक्स आता है 24 नंबर पे, ए का 1 नंबर, पी का अपोजिट 11, यानी कि यहां पे लिखा गया इसका
अपोजिट, इसका भी अपोजिट, एक छोड़कर एक का अपोजिट लिखा हुआ है। उसके बाद सभी के प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे टी 20 पर आएगा, एफ का फुल 6 पर आएगा, आर 18 पे, ई अपोजिट इवनिंग और एस 19 पर आएगा। सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही आप इसका करेंगे, इसका भी ये सेम होगा। ये आपके करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो कि इसके अंदर आपको अपोजिट लिखना है, यहां पे भी अपोजिट लिखना है, यहां भी अपोजिट, यहां भी अपोजिट। इवनिंग ई आया 22 पे, टी 4 पे आता है, इसका फुल 6 पे आएगा, सी का सेम प्लेस वैल्यू 3, ए का 26, टी 20 पर, ओ 12 और आर 18 पर। यानी कि 22 46 32, 22 46 32 62, यानी कि ये आपका यहां पे आ गया और यहां भी आ गया। फिर उसके बाद आता है 01 218, यहां 19 है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखें, इसके अंदर लिखा हुआ है टीडीएस से एसआईजे बनाया गया। टी आपका 20 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, एस 19 पर आता है। एस 19 पर, आई 9 पर और जे 10 पर आता है। यहां -1 किया गया। इधर देखो पहले आगे 18 और ये क्या हुआ आता है 17 पे, यानी कि 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 17 से 16 आएगा, 16 पर क्या आएगा, पी आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, यानी कि सबसे पहले तो -1 का रूल लगा है। उसके बाद देखें 4 से 9 +5 का रूल लगा, 9 से 14 +5, 14 से 19, यहां भी +5 हो रहा है, और 19 से 5 आप ऐड करते हैं 24, 24 पे आपका आता है x। क्लियर है प्यारे बच्चों, और px 2 में है, px 2 में है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। आगे देखो S 19 और यहां पे 10 आया है, यानी कि -9 किया गया है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे -9 किया गया, यहां इधर भी -9 किया गया। 10 में से ए गया 9, बचे ना यहां पे। उसके बाद देखें ए से 18, यानी कि यहां पे -9 किया गया, 18 में से -9 करते हैं तो आपका आता है आई, और आई आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, लोग किया जाए, यहां पे डी ऑप्शन आएगा। रूल बनता है आपका -1 +5 और -9, ये आपका रूल बना हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको विषम पद बताना है कौन सा है। यहां आपका ओ आता है 15 पे, क्यू 17 पे, टी 20 पे, ए 1 पर, सी 3 पर, एफ 6 पर। 15 से 17 +2 का रूल लगा है, और 17 से 20 +3 का रूल लगा है। 1 से 3 भी +2, और 3 से 6 +3। ये आपका x 24 पर आता है, z 26 पर, c 3 पर आता है। यहां पे आप कहेंगे प्यारे बच्चों +2 +3 का रूल लगा है। P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, V 22 पे आता है। यहां आपका +2 और +4 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कौन सा है, अलग कौन सा है, आप कहेंगे टी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे 9वां सवाल लिखा हुआ है, डॉग का किससे संबंध है, बुल का किससे संबंध होगा। यानी कि डॉग का फीमेल डॉगी से संबंध है, तो बुल का किससे होगा, काऊ से होगा, गाय से संबंध होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां पे मेल फीमेल दिए हुए हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे युआन, युआन का संबंध चीन से है। युआन करेंसी है चीन की, तो येन किसकी करेंसी है, जापान की करेंसी है, जापान की करेंसी है। आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। करेंसी का क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको बताना है कौन सा अलग है। इसके अंदर दिया हुआ है कारखाना, गैराज और कैसीनो, इंजीनियर, नौकर, पंसारी, नाविक, डॉक्टर, पेंटर, मैकेनिक, खगोलविद और योद्धा। यानी कि इंजीनियर, नौकर, पंसारी एक
व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया है, यानी कि उनकी पोस्ट बताई गई है, कोई इंजीनियर है, कोई नौकर है या पंसारी है, नाविक है, डॉक्टर है, पेंटर है, मैकेनिक है, खगोलविद है या योद्धा है। लेकिन यहाँ पे कारखाना, गैराज और कैसीनो ये एक प्लेस, स्थान बताया हुआ है, प्लेस बताया हुआ है, यानी कि आपका ए ऑप्शन अलग है, डिफरेंस है। का राइट आंसर ए। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से कलम का संबंध है लिखने से, कलम का काम क्या है? लिखना है। उसी प्रकार से कुदाल का संबंध किससे होगा? खोदने से होगा। किससे होगा प्यारे बच्चों? खोदने से, खोदने से होगा। यहां पे आपका आएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ है 5 4 3 2। 5 4 3 2 का संबंध 2 3 4 5 से है। प्यारे बच्चों 5 4 3 2 को हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो यहां पे सबसे पहले 2 लिखा गया, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ऐसे ही 6 1 9 2 को भी लिखा जाता है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 6, फिर 2। ऐसे ही आपको 78 35 को लिखना है। यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 8। 3578 आएगा आपका, 3578 आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे दिया गया है 18 9 और 36 का एक पेयर है। ऐसे ही 36 18 72 का एक पेयर बताया गया है। इसके बाद इनमें हमें बताना है कौन सा पेयर सही बन रहा है। यहां पे आपको प्यारे बच्चों लग रहा होगा 9 से 18, 9 से 18 यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो ये हो गया। उसके बाद 9 चौक 36, 9 मल्टीप्लाई 4 यहां पे आ गया आपका 36। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 मल्टीप्लाई 4 आपका आ गया 72। यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई 2 किया गया और इधर की साइड मल्टीप्लाई 4 किया गया है। तो ऐसे ही आपको देखना है, यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 तिया 36 नहीं है, ये इसका मल्टीप्लाई भी नहीं है। यहां देखिए प्यारे बच्चों 29 का डबल है 58 और 29 का 4 गुना नहीं है, यहाँ पे ये गलत आ गया, यानी कि ये भी गलत है। 16 दूनी 30 और 16 चौका 64, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 59 का संबंध 118 से है और 118 के बाद 236 लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों यहां पे हम कहेंगे 59 का हम डबल कर देते हैं तो यहां पे आपका आता है 118। 118 का यदि हम डबल कर देते हैं, 118 का यदि हम डबल कर देते हैं तो यहां पे आएगा 236। ऐसे ही 64 का डबल किया गया 128 आया, 128 का डबल किया जाता है तो 256 आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे देखो आप 82 का डबल होता है 164, 164 का डबल होता है यहां पे आपका 328, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया क्या? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 56 का संबंध 121 के साथ है, 121 का 242 से, 78 का 165 726 के साथ है। यानी कि यहां पे हम करें 56 प्लस 65 बराबर 121, यानी कि इस संख्या को हमने यहाँ पे 6 लिखा और ये वापस से 5 लिखा है, आपका 121 आ गया। 121 के अंदर हम प्लस कर दें, यहाँ पे 1, फिर 2 का 2 और 1, यहाँ पे आ गया आपका 242। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों नंबर को चेंज किया है। यहाँ पे 56 को 65 बनाया गया है, 121 का 121 ही रह गया, इसमें ऐड कर दिया गया। यहाँ पे 78 लिखा हुआ है, 78 में 87 ऐड कर दिया, पहले 8 फिर 7,
ये आपका आ गया 165। 165 में हम ऐड करेंगे, 165 में हम ऐड करेंगे, यहां पे आपका आएगा 561, यहां पे आपका आ गया 627। क्लियर है प्यारे बच्चों, 726 आपका यहां पे आ गया। ऐसे ही आपको इसके अंदर बताना है। इसमें देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमने किया 36, 36 को हमने लिखा यहां पे 6 और 3 63, तो यहां पे आपका आ गया 99। 99 आ गया। 99 में आप 99 ऐड करोगे, चेंज करोगे, 99 ही रहेगा, तो यहां पे आपका आ गया 198, 198 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां पे आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है। आगे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा हुआ है 27 ए 11 ए 8 बराबर 8 है, यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई और ऐड तो हो नहीं रहा, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो यहां पे हम माइनस का चिन्ह लगा के देखते हैं। 27 माइनस 11 करते हैं, तो यहां पे आपका आता है 16, 16 माइनस 8 करोगे आपका आएगा 8, यानी कि ए मींस कहा गया है माइनस। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां पे आप कहोगे 48 में से 37 माइनस करते हो, तो यहां पे आपका आता है 11, 11 माइनस 2 करते हो तो आपका आता है 9। ऐसे ही 56 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 51 आता है, 51 में से 3 माइनस करते हैं तो आपका 48 आता है, यानी कि राइट आंसर 48, ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे लिखा हुआ है यदि हम प्लस और डिवाइड को चेंज कर देते हैं तो यहां पे कौन सा समीकरण सत्य होगा। दो समीकरण हमें दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। देखो यहां हमने डिवाइड के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाया है और प्लस के स्थान पर हमने डिवाइड का चिन्ह लगाया है, तो यहां पे आपका आएगा 27 प्लस 3 माइनस 18 मल्टीप्लाई 3/9। यहां पे आया आपका 3 और 3 से आपका आ गया 6, यानी कि 27 प्लस 3 माइनस 6, 30 माइनस 6 बराबर 24, आपका 24 इक्वल 24 आ गया, यानी कि आपका फर्स्ट तो सत्य है। सेकंड देखें, यहां आप करोगे 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 16 माइनस 7। देखो प्यारे बच्चों यहां पे अगर आप इसे कट करते हो तो यहां पे आप 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 16 माइनस 7 ऐसे लिख देता हूं ताकि आप आराम से समझ सको। देखो प्यारे बच्चों यहां पे 8 दूनी 16, 2 का आ गया 6, 12 और 6 आपका होता है 18 माइनस 7 बराबर 11, यहां पे दिया हुआ है 19 जो कि आपका इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे केवल फर्स्ट सत्य है। लेकिन इसमें कहा गया है दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। निर्देश जरूर पढ़ लेना प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ क्या है, समीकरण सही पूछा है या समीकरण सही नहीं पूछा है। तो यहां पे क्या कहा गया है, समीकरण सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है, सेकंड सत्य नहीं है, तो आप कहोगे ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एम एल का पिता है, एम जो है वो एल का पिता है, एल का पिता है, यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा, यहां हमने लिखा पिता। आगे देखो प्यारे बच्चों आर एम का पिता है, आर जो है वो एम का पिता है, एम का पिता कौन है, आर, यहां पे भी हमने प्लस का चिन्ह लगाया और यहां पे हमने लिखा पिता। आगे देखो क्यू एस का पति है, यहां पे क्यू और एस का कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा, एल क्यू का भाई है, एल जो है वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है, एल, यहां पे हमने प्लस का चिन्ह लगाया, भाई लिखा। आगे देखो अब वापस से आओ, क्यू एस का पति है, क्यू जो है वो एस का पति है, हमने यहां पे पति पत्नी का सिंबल लगाया, क्यू एस का पति है, ये प्लस का चिन्ह ये माइनस का चिन्ह लगा।
एस एम से कैसे संबंधित है, एस के बारे में बताना, एम से बताना है, एस के बारे में एम से। जिस व्यक्ति के साथ से लगा होता है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या बोलेगा, तो प्यारे बच्चों ये इसको क्या बोलेगा, पुत्रवधु। ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, पुत्र की वाइफ जो होती है वो होती है पुत्रवधु। पुत्र इन लो, आपका डी ऑप्शन राइट, पुत्र वधु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है बसों की कुल संख्या कितनी है, बसों की संख्या बतानी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है। बस की संख्या इसमें रेक्टेंगल में हमें दी हुई है, रेक्टेंगल में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं आप उन सभी को काउंट कर लो। यहां पे कहा गया है 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 6, आप सभी को ऐड करोगे 6 4 10 10 5 15, आपका राइट आंसर 15 लॉक किया जाए, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी चेरी गुलाबी हैं, सभी चेरी कैसी हैं प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब सभी लिखा हुआ हो तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन के अंदर आता है। यानी कि आप डायग्राम बनाओगे, सभी चेरी, सभी चेरी कैसी है, गुलाबी है, गुलाबी, हमने यहां पे लिख दिया सभी चेरी गुलाबी है। फर्स्ट पर्सन अंदर, सेकंड पर्सन बाहर। यहां पे कहा गया कुछ नीले गुलाबी हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं, ये नीले जो है वो गुलाबी है, यहां पे हमने लिख दिया नीले, कुछ नीले गुलाबी है। एक डायग्राम आपका प्यारे बच्चों ये बन गया, दूसरा डायग्राम भी बन सकता है क्या, दूसरा डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। यहां लिखा मैंने सभी चेरी गुलाबी है, गुलाबी है, कुछ नीले गुलाबी हैं, वो चेरी भी हो सकते हैं, ये चेरी भी हो सकते हैं। ये आपके दो डायग्राम बनाए गए। यहां पे हमने कहा कुछ नीले चेरी नहीं है। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी वीडियो में कि प्यारे बच्चों जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कैलकुलेशन नेगेटिव हो तो वो गलत होता है। यहां पे कहा गया कुछ नीले चेरी हैं, कुछ नीले चेरी है, यहां पे नहीं है और इसके अंदर है। जब एक हाँ बोले और एक ना बोले तो क्या होगा, ना होगा, आपका फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सभी गुलाबी चेरी हैं, सभी गुलाबी चेरी हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल कुछ का प्रयोग होगा, अंदर से बाहर जाएंगे तब सभी का प्रयोग होता है, तो आपका सेकंड भी गलत हो गया। इससे भी और इस डायग्राम से भी केवल कुछ का प्रयोग होना था, सभी का नहीं। इसमें कहा गया कुछ गुलाबी चेरी है, कुछ गुलाबी चेरी है, कुछ गुलाबी चेरी है, बिल्कुल है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं और कुछ की बात की गई है, इससे भी आपका थर्ड कैलकुलेशन राइट है। देखो प्यारे बच्चों यहां पे ओनली थर्ड, यानी कि आपका बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां आपका लिखा हुआ है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में त्रिभुज कितनी है। प्यारे बच्चों हमने आपको एक बात सिखाई हुई है कि जब किसी भी क्वांटिलेटरल में, किसी भी क्वांटिलेटरल में चाहे कितनी भी लाइन आए, चाहे कितनी भी लाइन आए, उनको काउंट करोगे और डबल कर दोगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल आप करोगे 16 आपका आया, यानी कि इसके बाद आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो प्यारे बच्चों आपका ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, एक क्वांटिलेटरल शेप में बना हुआ है, इसके अंदर ये लाइनें आई हुई हैं, यहां पे ऐसे लाइन में खींच देता हूं एक बार फिर से, सही से दिखाई नहीं दे रही होंगी। यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, 6 का जब आप डबल करोगे तो आपका यहां आ गया 12। क्लियर है प्यारे बच्चों, 12 के बाद देखो यहां आता है आपका एक 13, 13 के बाद ये इसके साथ अटैच होता है 14, यानी कि यहां पे दो और ऐड हो गए, एक तो 13 नंबर और एक इसके साथ ये वाला बना 2।
तो 14 आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा सिंपल सा सवाल था। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको जल प्रतिबिंब में बताना है कौन सा डायग्राम आपका आएगा। ये सबसे पहले आप देखें इसके अंदर ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ होगा, उल्टा आएगा। यानी कि ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो आपका सी ऑप्शन कैंसिल हुआ है। बस ये षटभुज है, इसके अंदर इधर की साइड भरा हुआ है, इधर की साइड ये भरा हुआ है, तो ये इधर की साइड आएगा, ना कि इधर। आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। या आपका ये ठीक है, यहां ऐसे ही बनेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, यहां पे आपका ए कैंसिल हो गया, बी और टी बचे हुए हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे बनी हुई है, तो ये लाइन कैसे आएंगी? ये लाइन कुछ इस प्रकार से आएंगी, ऐसे बनी हुई आएंगी। जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये लाइनें ऐसे बनी हुई है, तो ये भी गलत हो गई। आपका कैसे आएगा? ये ऐसे बना हुआ आएगा। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ये जो डार्क सर्किल है ये यहां है, इसके बाद ये इधर आ गया, एक को छोड़कर आगे अगले स्थान पर पहुंच गया। यहां से ये इधर पहुंच गया, तो स्थान छोड़ दिए गए। इसके बाद यहाँ पे 3 स्थान छोड़ दिए जाएंगे, ये वाला स्थान भरा हुआ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ठीक है। इस स्थिति से ये तीनों ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, आपका जो तीर का निशान बना हुआ है ये यहां से ऐसे है, से घूम गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर उसके बाद यहां ऐसे आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यानी कि ये भी रोंग हो गया, ये भी रोंग हो गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पेपर कटिंग में इस कागज को ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड किया गया है, और इसे ऐसे फोल्ड करके ये कटिंग कर दी गई है। यहां एक गोला बना दिया गया है। ये जो गोला बना हुआ है ये सभी कॉर्नर में रहेगा, यहाँ पे भी, यहां भी और यहां भी। इसके अंदर ये कॉर्नर पे नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। यहां पे ये कॉर्नर में बना हुआ है। ये देखो प्यारे बच्चों, यहां ऐसा जो बना हुआ है, यहां पे एक कॉर्नर बना हुआ है, जो कि गलत हो गया। आगे देखो, इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में ये जो स्टेप बनी हुई है, ये स्टेप इन सभी जगह पर बनी हुई मिलेगी, आपको ऐसे बनी हुई मिलेगी। लेकिन बीच में गोला सर्किल नहीं आएगा, जबकि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे प्यारे बच्चों इस कागज को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया है, और ये स्थिति बनाई गई है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल कुछ इस शेप में आएगा, और ये स्क्वायर भी इस शेप में आएगा। ये आपकी स्थिति देखते हैं डी ऑप्शन में, तो रोंग है, आपका गलत हो गया डी ऑप्शन। ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है इस स्थिति के अनुसार। अब यहां पे देखें प्यारे बच्चों, ये वाली जो स्थिति है इसके अंदर ऐसे डायग्राम बनेगा, और ये ऊपर पलट के जाएगा, तो ये दोनों डायग्राम ऐसे बनेंगे, ट्रायंगल ऐसे बनेंगे। यानी कि इसके अंदर एक सीधा एक उल्टा है, ये भी गलत हो गया। ये एक सीधा और एक ये इस शेप में बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों ऊपर है, ये दोनों नीचे की ओर है। ये जो सेम स्थिति है, ये जो सेम स्थिति है, वो सेम स्थिति ऐसे यहां पे आएगी, यहां पे भी ये बनी हुई है। क्लियर है? तो यहां पे आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट रह गया तो कमेंट करना ना भूलें। मैं बार बार कहता हूं कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे पता चल सके आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, तहे दिल से सभी का शुक्रिया।